इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। भगवान कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए हुए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जरूरत से ज़्यादा चालाकी और निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के धूर्त खिलाड़ी क्यों न हो। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं, सीधा रूह पर लगती है। अपने जीवन में चमत्कार होने का इंतज़ार ना करो, प्रयास करो और खुद एक चमत्कार बन जाओ। विनीत की पूरी तैयारी थी, उसने अपने दोस्त को भी पढ़ाया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोस्त सिलेक्ट हो गया और विनीत 1 नंबर से रह गया। कुछ ऐसा हुआ जिस कारण डिप्रेशन में विनीत के कीमती साल खर्च हो गए। अब किस्मत बदलने का बस एक ही रास्ता बचा था। विनीत 1 साल से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। वो पढ़ने में होशियार और शांत रहने वाला लड़का था। अक्सर विनीत अपने अच्छे दोस्त रोहित के साथ पढ़ाई किया करता। जब कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो दोनों एक दूसरे की मदद करते। धीरे धीरे परीक्षा का समय आ गया। विनीत की पूरी तैयारी थी, वो साल भर से तैयारी में था। एग्ज़ाम नज़दीक आने पर उसने रोहित की बहुत मदद की। दोनों के एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया गए। कुछ दिनों बाद जब परीक्षा का परिणाम आया तो रोहित का एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, लेकिन विनीत के कम स्कोर होने के कारण उसे कोई खास कॉलेज नहीं मिल पाया। विनीत मन ही मन परेशान था। कुछ दिनों बाद विनीत अपने कुछ दोस्तों से मिला, लेकिन दोस्तों की बातों ने विनीत को और विचलित कर दिया। दोस्तों ने विनीत को बताया, तुम्हारा सबके बीच मजाक बन गया है। रोहित सबसे कह रहा है कि विनीत तो डरपोक है, उसे तो कुछ भी नहीं आता। उसे आता तो बहुत कुछ था, लेकिन विनीत जैसे लोग एग्ज़ाम प्रोफेशन नहीं झेल पाते और ये लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। उस दिन विनीत ने रोहित को फ़ोन किया, पर रोहित ने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद पूरी ज़िंदगी रोहित से बात नहीं हुई, पर विनीत अपने मन में शिकायत बार बार दोहराने लगा। मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, पूरे साल मेहनत की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे मेरे दोस्त ने धोखा क्यों दिया। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने तो उसकी मदद ही की थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। इसी निराशा में विनीत ने फैसला किया कि छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन लेकर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। विनीत कॉलेज में पास आउट हो गया, पर प्लेसमेंट नहीं हुआ। विनीत अब भी तैयारी कर रहा था, लेकिन एक दिन अचानक विनीत के पिता चल बसे और घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। अब विनीत ने तैयारी के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। टेंशन और ट्यूशन के बीच में विनीत को तैयारी का समय नहीं मिलता था। धीरे धीरे विनीत बहुत चिड़चिड़ा हो गया। विनीत को तैयारी करते करते 6 साल हो गए। अब विनीत को अपने भविष्य से कोई उम्मीद नहीं थी। वो हमेशा खुद से पूछा करता, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। किस्मत मेरा साथ ही बुरा करती है, किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती। इस निराशा में विनीत का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। एक दिन प्रदीसंत विनीत के घर भिक्षा लेने आए। विनीत की माँ ने भिक्षा दी और शांत से कहा, मेरा बेटा परेशान रहता है, स्वभाव से गुस्सैल हो गया है, आप कुछ बताइए। संत ने विनीत की तरफ देखा और सरल भाव से बोले, जो तूने किया वो तेरे हिस्से, जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। संत की बात सुनकर विनीत भड़क गया। किसी तरह उसने खुद पर नियंत्रण रखते हुए कहा, ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने हमेशा अच्छा किया, लोगों की मदद की, मेहनत की, फिर भी मुझे कर्मों का फल नहीं मिला। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। संत ने कहा, तुम्हारी आवाज़ से पता चलता है कि तुम हालातों से काफ़ी तंग आ गए हो, लेकिन सच तो यही है कि जैसा तुम करते जा रहे हो वैसा तुम बनते जा रहे हो, और वैसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है।
विनीत संत की बात सहन नहीं कर पाया और अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद करके बैठ गया। संत ने विनीत की माँ से कहा, अभी ये थोड़ा गुस्से में है, इसका चेहरा देखकर समझ आता है कि इसे कोई बात अंदर से अंदर खाई जा रही है। जब इसका मन शांत हो जाए तब इसे आश्रम ले आना और साथ में कुछ ऐसी चीज़ लेकर आना जो ये किसी को ना बांट सके। संत ऐसा कहकर वहाँ से चले गए। अगले दिन माँ ने विनीत से कहा, बेटा रास्ते से 2 दर्जन केले ले लो। विनीत ने बेमन से केले खरीदे और दोनों आश्रम की तरफ चल दिए। विनीत ने देखा कि रास्ते में एक थका हुआ किसान बैठा हुआ है जो बहुत परेशान है। उसकी हालत देखकर समझ आ गया था कि ये बहुत कमज़ोर और भूखा है। विनीत को उस पर दया आई और उसने मन ही मन में सोचा कि कुछ केले किसान को दे देता हूँ, पर संकोच वश में उसने नहीं दिए। कुछ ही देर में दोनों आश्रम पहुँच गए। विनीत को देखकर संत ने कहा, आओ शांति से बैठो और मुझे अपनी परेशानी का कारण बताओ। संत ने पूछा तो विनीत ने कॉलेज एडमिशन से लेकर 6 साल के संघर्ष की कहानी सुनाई। विनीत ने शिकायत करते हुए कहा, पहले मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अब इतनी परेशानियां हैं कि पढ़ने का समय नहीं मिलता और अच्छे कर्म करने से कुछ नहीं होता, मेरी तो किस्मत साथ नहीं देती। संत ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। सबसे पहले ये बताओ, जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तब क्या तुमने अपने कर्मों की जिम्मेदारी ली? क्या तुमने पता किया कि किस गलती और कमी के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या तुमने किसी टीचर से, सीनियर से मदद मांगी? अगर तुमको अपने कर्मों पर, अपनी मेहनत पर भरोसा था तो तुमने फिर ये तैयारी क्यों नहीं की? क्यों तुम किस्मत को कोसने में वक्त बर्बाद करते रहे? 6 साल बाद भी अभी तक तुम शिकायत की भावना भरे हुए हो। तुम इतने सालों से केवल किस्मत को कोस रहे हो, इसीलिए किस्मत तुम्हें कोस रही है। विनीत ने कहा, मैं और कर भी क्या सकता था? पिता चले गए और खर्चा चलाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, तो फिर इंसान कर ही क्या सकता है? संत पहले शांत रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा एक बात बताओ, आज रास्ते में तुम्हें एक भूखा किसान मिला था और तुम्हें मन में किसान को फल देने का विचार भी आया था, तो फिर तुमने दिया क्यों नहीं? मन में अच्छा काम करने की इच्छा भी थी, तो उस काम को पूरा क्यों नहीं किया? संत ने कहा, क्योंकि तुम्हारी मनोदशा नकारात्मक थी। विनीत हैरान रह गया कि आखिर संत को मेरे मन की बात कैसे पता चली, लेकिन विनीत फिर भी कुछ नहीं बोला। संत ने कहा, कर्म और किस्मत को समझने के लिए 2 बातें समझो। पहली, आप परिस्थितियों का चुनाव नहीं कर सकते। दूसरी, लेकिन हर परिस्थिति में अच्छे कर्म का चुनाव कर सकते हो। कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ़ कर देता है, पर बेटा कर्म नहीं करते। विनीत ने कहा, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनी जहाँ इंसान पूरी तरह अशक्त हो, जैसे बीमार इंसान बिस्तर पर बना रहे, ऐसी परिस्थिति में इंसान क्या कर सकता है? संत ने कहा, इस बात को अपने अंदर उतार लो। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं कि जहाँ तुम अच्छे कर्म का चुनाव नहीं कर सकते। बिस्तर से बंधा शक्तिहीन और बीमार इंसान भी अच्छा सोच सकता है कि उसकी देखभाल हो रही है, दवाई मिल रही है, मेरी सांस चल रही है, इसके लिए धन्यवाद कह सकता है। संत ने कहा, तुमने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि तुम केवल शरीर के हिलने को ही कर्म समझते हो। इस बात को समझो, जो जितना सूक्ष्म कर्म होता है उतना शक्तिशाली होता है। शरीर से सूक्ष्म है विचार, और विचारों से सूक्ष्म है भावना, और भावनाओं से सूक्ष्म है ध्यान। इसीलिए सचेत होकर ध्यान देना ही सबसे शक्तिशाली कर्म है। मन में पाप करने वाले को मन से, तन से पाप करने वाले को तन से, दिल से पाप करने वाले को दिल से, और दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से सजा मिलनी निश्चित है। जब भी तुम परेशान हो और तुम्हें लगे कि कर्म करने से कुछ नहीं होता, तब सबसे पहले अपना ध्यान की दिशा बदलो। किसी ऐसी सात्विक वस्तु या लक्ष्य पर फोकस करो जो मन शांत करती हो। वो परमात्मा का नाम, फोटो या फिर किसी सुंदर जगह का स्मरण भी हो सकता है। अब ध्यान रखते हुए सुंदर और सकारात्मक भावनाएं पैदा करो।
अच्छी भावनाओं से अपने आप सकारात्मक और शक्तिशाली विचार प्रकट होते हैं और सुंदर भावनाओं के कारण काफ़ी देर तक रुके रहते हैं। इससे मनोदशा सुधरती है, जिस कारण हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। संत ने कहा, अब पूर्णतः पूर्वक छोटे बड़े सब प्रकार के कर्म करते जाओ। अच्छे कर्म और विचारों से जीवन बेहतर होता है, साथ में आत्मा बलवान होती है, जिस कारण सचेत होकर ध्यान देने की सुंदर भावनाएं पैदा करने की क्षमता और बढ़ती है। अब ध्यान रखते हुए सुंदर और सकारात्मक भावनाएं पैदा करो। अच्छी भावनाओं से अपने आप सकारात्मक और शक्तिशाली विचार प्रकट होते हैं और सुंदर भावनाओं के कारण काफ़ी देर तक रुके रहते हैं। इससे मनोदशा सुधरती है, जिस कारण हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। संत ने कहा, अब पूर्णतः पूर्वक छोटे बड़े सब प्रकार के कर्म करते जाओ। अच्छे कर्म और विचारों से जीवन बेहतर होता है, साथ में आत्मा बलवान होती है, जिस कारण सचेत होकर ध्यान देने की सुंदर भावनाएं पैदा करने की क्षमता और बढ़ जाती है और आपका जीवन अपने आप बेहतर होता जाता है। संत ने कहा, दूसरी बात याद रखो, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। यानी आप जिस भावना और मनोदशा के अक्सर रहते हो, इसीलिए योग्य बनने के लिए कर्म करो। योग कैसे बनते हैं? संत ने कहा, सबसे पहले अपनी मनोदशा के प्रति सचेत रहो। कर्म करते हुए यानी बात करते हुए, चलते हुए हमेशा खुद से पूछो कि ये कर्म मैं किस भावना से कर रहा हूँ, मेरी सोच के पीछे मेरी भावना क्या है। हमेशा अपनी भावनाओं को सकारात्मक बनाओ। उचित लक्ष्य पर ध्यान देना, मन में शक्तिशाली भावनाएं बनाए रखना ही सबसे प्रभावशाली कर्म है। इससे मनोदशा, विचार और किस्मत भी बदल जाती है। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।